हे गाइस, जो ये आप खंडर सा घर देख रहे हो, ये कोई घर नहीं है बल्कि एक मंदिर बनने वाली है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जो बहुत ही सुंदर मंदिर बनने वाली है। हमारे होटल के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये पहले घर या कुछ और था, लेकिन अब ये मंदिर बनने वाला है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा है जहाँ पे बंदरों का राज है, और यहाँ पे कार को ढकने के लिए इस तरह से चादर के ऊपर कील का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डैमेज ना कर सके बंदर। जैसे कि हमारी गाड़ी के ऊपर बंदर महाराज बैठे हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, खरगोश भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर तरफ बंदरों का राज यहाँ पे है। जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ बंदर ही बंदर है। और पूंछ की थोड़ा सा देख के डर रही थी। बजरंगबली का मंदिर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर राम भगवान के दर्शन करने के बाद अगर बजरंगबली का मंदिर दर्शन नहीं किया तो क्या ही आप भक्त बनोगे राम जी का। और ये हवेली रात में कैसी भयानक दिखती है, देखिए। मेरा ब्रेसलेट क्या की? शुरू में तू जैकेट नहीं पहनी है? ठीक है, हम लोग शाम के समय उठ गए थे और उठने के बाद हमारे पास 2 घंटे का टाइम था। तो मम्मी ने बोला कि चलो हम लोग थोड़ा सा बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप राम जी का दर्शन किए हो तो उनके भक्त का भी दर्शन करना ज़रूरी है। और राम जी का दर्शन करने के बाद अगर आप उनके भक्त का दर्शन नहीं करोगे तो राम जी बुरा मान जाएंगे। तो संदीप सोए हुए थे और उनको सोए हुए छोड़ के हम लोग बाहर निकल गए थे, जिस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी, और ये हनुमान जी का मंदिर है। अब हम आपको बताते हैं हनुमानगढ़ी के बारे में। हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, और यह मंदिर ऊंचे टीले से बना हुआ है, जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता यह भी है कि हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय मन में अलग ही उत्साह होता है, चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है और जय बजरंगबली के जयकारे सुनाई देते हैं। अब हम हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली ना चाहते हुए भी, ऐसा तो चाह नहीं था, बट आ गए हम लोग बजरंगबली के मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। तो राम जी का दर्शन किए और बजरंगबली का दर्शन करें ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे लड्डू को देख लीजिए, लड्डू यहाँ पे पूरा फुल मस्ती में और पूरा स्टाइल में है। बहुत बदमाशी करती है गाइस, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बदमाशी करती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ से हम लोग लाइन में लग गए बजरंगबली का मंदिर। काफ़ी लंबा लाइन है। ठीक है, इस लाइन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फूल और प्रसाद का दुकान था, जहाँ पे हमने तो खाना पीना खा लिया था, इसलिए हमने सोचा कि प्रसाद और फूल फुचकी के हाथ से भगवान जी को चढ़ा देंगे। और यहाँ पे भैया के पास से हमें थोड़ा बहुत कैश पैसे भी लेने थे, तो अभी तो ऑनलाइन ये नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं मुझे कैश ही चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को समझा और फिर उन्होंने हमें कुछ पैसे कैश भी दिए जब हमने ऑनलाइन पेमेंट किया। तो और फूल और माला और प्रसाद लेकर हम मंदिर की सीढ़ियों पे आगे चढ़ते जा रहे थे। देखिए पीछे, मेरे पीछे जो ये देखिए बजरंगबली के वाहन, बजरंगबली के भक्त को देख लीजिए। सिक्योरिटी वाह, यहाँ पे तो डर भी लग रहा है। मेरा कैमरा थोड़ा सा देख लीजिए, देख लीजिए। हे गाइस, अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर हनुमान जी की ओर बढ़ रहे हैं। हर सीढ़ी के साथ मन में शक्ति और उत्साह बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या आने वाला हर भक्त पहले हनुमान जी का दर्शन करता है, क्योंकि वही राम जी के सबसे प्रिय भक्त है। बट हमसे गलती हो गई, हमने श्री राम जी का सबसे पहले दर्शन किया था। हमें लगा था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए पहले राम जी के दर्शन करेंगे और फिर अगर टाइम मिलेगा तो फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी अटूट भक्ति है।
जब माता सीता का हरण रावण ने किया था तब श्री राम जी बहुत चिंतित थे। उसी समय हनुमान जी ने प्रण लिया था कि वो सीता माता को खोजकर ही लौटेंगे। समुद्र के किनारे जब सब लोग सोच में पड़े थे कि लंका कैसे पहुंचा जाएगा, तब हनुमान जी ने अपनी विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को ढूंढा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और भरोसा दिलाया कि प्रभु उन्हें जरूर बचाने आएंगे। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाने के बाद पूरी लंका को जला दिया, लेकिन माता सीता का स्थान सुरक्षित रखा। यह उनकी बुद्धि और शक्ति दोनों का प्रमाण था। लेकिन हनुमान जी की सबसे सुंदर बात उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनकी विनम्रता थी। युद्ध के बाद जब श्री राम जी ने उनकी प्रशंसा की तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह सब आपकी ही कृपा है। एक और सुंदर कथा है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपके हृदय में क्या है। तब हनुमान जी ने अपनी सीना चीरकर दिखाया और उसमें श्री राम जी और सीता माता विराजमान थे। इससे पता चलता है कि उनके दिल में हमेशा राम बसे हैं। आज जब इन सीढ़ियों को चढ़कर उनके दरबार में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची ताकत शरीर से नहीं बल्कि विश्वास और सेवा भाव से होती है। अब हम उनके सामने खड़े होकर यही प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंगबली, हमें भी अपने जैसा सच्चा और निडर भक्त बनाना। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हम अब हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। चारों तरफ से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को बस एक ही इच्छा है, हनुमान जी का दर्शन। मैं भी भीड़ के बीच खड़ी हूँ, लेकिन मुझे सामने से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार लोग मुझे पीछे की ओर धक्का दे रहे थे। कभी कंधे से धक्का लग जाता था तो कभी पैर लड़खड़ा जाता था। मन में डर भी उठता था, कहीं गिर ना जाऊं, कोई पुलिस वाला डंडा ना चला दे। एक पल के लिए लगता था शायद आज सामने से बजरंगबली के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी मन के अंदर से एक आवाज़ आती थी, डर मत, बजरंगबली अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। मैंने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिया और धीरे से कहती हूँ, हे बजरंगबली, बस एक बार अपना दर्शन करा दीजिए। मैं धैर्य के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। भीड़ का दबाव है लेकिन मन में विश्वास और भी मजबूत हो रहा है। तभी अचानक से कुछ सेकंड के लिए सामने जगह बनती है और मुझे हनुमान जी का दिव्य स्वरूप साफ दिखाई देता है। उनकी आंखों की चमक, उनका तेजस्वी चेहरा, उस एक पल में सब कुछ थम सा जाता है। भीड़ का शोर दूर हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और दिल में गहरी शांति उतर जाती है। आंखें भर आती है, ऐसा लगता है जैसे बजरंगबली ने खुद बुलाकर दर्शन दे दिए हों। अब मन में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दर्शन तो हो गया है बहुत भीड़ भाड़ में। वहाँ पे है, कहाँ है पता नहीं, एकता कहाँ गुम हो गया। ही गाइस, क्या आपको पता है हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ रहकर अयोध्या और राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। इसीलिए अयोध्या आने वाले भक्त पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, फिर श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर हनुमान जी की छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली मूर्ति है जो फूलों और सिंदूर से सजी रहती है। यहाँ हमेशा भक्ति का माहौल रहता है और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हे गाइस, हम इस समय हनुमानगढ़ी के मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं। रात के 9 बज चुके हैं लेकिन यहाँ की रौनक अभी भी कम नहीं हुई है। दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ अब भी लगी हुई है। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और अलग है। ऊंचे चबूतरे पर बना यह मंदिर दूर से ही भव्य दिखाई देता है। अंदर आते ही दीवारों पर हनुमान जी से जुड़े प्रसंग लिखे नजर आते हैं। कहीं संजीवनी पर्वत उठाते हुए, कहीं श्री राम के चरणों में बैठे हुए। हर दीवार जैसे एक कहानी सुना रही है। मंदिर की लाइट बहुत अनोखी है,
हल्की पीली और सुनहरी रोशनी पूरे परिसर को दिव्य बना रही है। ऐसा लगता है जैसा पूरा वातावरण किसी अलग ही दुनिया में ले जा रहा है। रात का समय है लेकिन रोशनी और भक्ति से पूरा मंदिर जगमगा रहा है। चारों तरफ साधु संत बैठे हुए हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा की आवाज़ आ रही है तो कहीं राम नाम का जप चल रहा है। उनकी आवाज़ में इतनी शांति है, मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। हम भी कुछ देर के लिए एक कोने में बैठ जाते हैं। भीड़ का शोर अब धीमा सा लगने लगता है। हम हाथ जोड़कर भगवान जी से अपने मन की बात कह रहे हैं। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी दुख या परेशानी है, सब उनके चरणों में रख रहे हैं। आंखें बंद करके जब ध्यान लगाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हनुमान जी सब कुछ सुन रहे हैं। मन हल्का सा हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है। रात के 9 बजे लेकिन यहाँ की भक्ति और ज्योति अभी भी जल रही है। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि विश्वास और शांति का स्थान है। आज यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे बजरंगबली ने हमें अपने दरबार में कुछ पल रुकने का मौका दिया है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अब हम हनुमानगढ़ी मंदिर से बाहर निकल आए हैं। मन में एक अलग ही शांति और सुकून है। भीड़ अब भी लगी हुई है लेकिन हमारे दिल में संतोष है कि आज हमने बजरंगबली के दर्शन कर लिए हैं। रात की ठंडी हवा और मंदिर की रोशनी इस पल को और भी खास बना रही है। चलो जोर से बोलो, जय बजरंगबली, जय श्री राम। उसको देखिए खाली बदमाशी करती है। बउआ धीरे धीरे बोलते हुए जाना है श्री भगवान के। ये तो धीरे धीरे चलना है। पूरा बदमाशी इसका चरम सीमा पे। इसको देखिए। चलो चलो ये तो चलो नीचे से झुक के। मम्मी